हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑटो सर्जन। आज मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ और आज का टॉपिक थोड़ा सा एक सीरियस टॉपिक होने वाला है जो कि आज अपने इंडिया में चलता आ रहा है, लेकिन उसके लिए किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरे दोस्तों, मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो होता है सनरूफ। जी हाँ, सनरूफ के बारे में आपसे कुछ टॉपिक्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि अपने इंडिया में कार्स में दिए जाते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ वहाँ रिसर्च किया और मुझे पता चला कि इंडिया में ऐसी 2 कंपनीज़ हैं जो अपनी गाड़ियों में कभी सनरूफ अवेलेबल नहीं कराती हैं। आफ्टर मार्केट जाके आप ज़रूर लगवा सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आफ्टर मार्केट के ज़्यादातर कौन सी मैंने सुने हैं, मतलब जिसकी बुराइयाँ होती हैं, अच्छाइयाँ मैंने बहुत कम सुनी हैं। कंपनी वाला जो होता है उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो हम बात करते हैं उन 2 कंपनी के बारे में। एक का नाम है टोयोटा। टोयोटा अपनी किसी गाड़ी में सनरूफ नहीं देता है। उसके बाद आती है सुजुकी। सुजुकी इंडिया भी अपनी गाड़ी में किसी भी गाड़ी में सनरूफ नहीं देता है। मतलब कोई तो रीज़न ऐसा होगा जिसमें ये दोनों इतनी बड़ी कंपनियां हैं, ये दोनों सनरूफ नहीं देती हैं। मतलब यार कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो इनने सोच समझ के, या तो सेफ्टी या कुछ, या जो भी कुछ हो उसको समझ के इनने ये चीज़ नहीं की। बाकी टाटा भी अपनी गाड़ियों में देता है, बाकी हिंडई देता है, होंडा देता है, सारी गाड़ियाँ जो भी हैं सब देते हैं, बट टोयोटा और सुजुकी नहीं देते। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं ये जानकारी पहुँचाऊँ, जो मुझे समझ में आई मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले हम बात करते हैं सनरूफ और मून रूफ क्या होता है। मून रूफ बेसिकली स्टार्टिंग से आता था। मून रूफ फॉरेन्स की गाड़ियों में आता था, जैसे बाहर की जो गाड़ियां हैं उनमें स्टार्टिंग से देना चालू हुआ। 1970 से कुछ आसपास देना स्टार्ट हुआ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन वही कुछ डेट है जिसमें मून रूफ देता था, जिसमें सिंपली आप सनलाइट ले सकते थे। सनलाइट की रेज आ सकती थी। टिंटेड ग्लास जो होता था, सिंपली वो बस अंदर से पैनल खुल जाता था मेटल का और सनलाइट आती थी। उसको आप कांच का जो टिंटेड ग्लास है उसको आप ओपन नहीं कर सकते, जो कि सनरूफ में आज की डेट में दिया गया है। और वहीं पर सनरूफ की बात करेंगे तो सनरूफ पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। मतलब आज की डेट में जो आते हैं वो मून रूफ और सनरूफ का मिक्सअप आता है, मैसअप आता है जिसे हम बोल सकते हैं, जिसमें टिंटेड ग्लास भी आता है और जिसमें वो टिंटेड ग्लास ओपन भी हो सकता है, जिससे फ्रेश एयर अंदर आ सकती है सनलाइट के साथ। तो ये आज की डेट में हर गाड़ी में ये मिल रहा है। इंडिया में जो गाड़ियाँ आती हैं वो हो जाती है एल्गजार, जिसमें सनरूफ मूनरूफ सब कुछ आता है पूरा पैनोरामिक के साथ। क्रेटा में पैनोरामिक आता है। कुशैक जो आती है स्कोडा में, उसमें सनरूफ आता है। सेल्टॉस में देते हैं सनरूफ। नेक्सन में भी सनरूफ आता है। वेन्यू में भी सनरूफ आता है जो हिंडई की है। सोनेट में भी देता है। हैरियर में भी आता है। i20, हेक्टर, हेक्टर प्लस, XUV 300 एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ हैं इंडिया में जिनमें सनरूफ आता है, पैनोरामिक भी आता है। अब बारी आती है प्रोज के बारे में, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, हम उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पहली जो अच्छाई होती है इसकी ब्यूटी। मतलब अगर कार में देता है तो इससे एक ब्यूटी एनहेंस होती है कार की। मतलब आप रीसेल करेंगे गाड़ी को तो उसकी एक अच्छी वैल्यू मिल जाती है। तो ये पहला प्रोज हो गया। सेकंड जो आता है वो है वेंटिलेशन ऑफ एयर। वेंटिलेशन ऑफ एयर ऐसा बोल सकते हैं आप, जैसे आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हुई है, बहुत गर्म हो गई है, तो आप विंडोज़ के साथ में सनरूफ भी ओपन कर देंगे तो आपकी जो भी गर्म हवा है वो बहुत जल्दी ही गाड़ी से ब्लोन आउट हो जाएगी। थर्ड प्रोज आता है मैक्सिमम लाइट इनटेक। मतलब इसका आप समझ सकते हैं, जैसे आप सर्दी में हैं, ठंड में हैं, आपको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए ऊपर से, तो आप सनरूफ खोल सकते हैं, जिससे डायरेक्टली सनलाइट आप तक आएगी और आपका केबिन जल्दी गर्म हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ आती है कि जो इंटीरियर होता है गाड़ी का, प्रीमियम इंटीरियर जिसे बोलते हैं, उसकी लुक्स भी एनहेंस होती है, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट अंदर इनटेक होती है तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बारी आती है अब सनरूफ के कॉन्स के बारे में जानने के लिए। तो पहला जो इसमें आता है वो है एरोडायनामिक्स रैकर। मतलब आप समझ सकते हैं कि गाड़ी में एरोडायनामिक्स की प्रॉब्लम होती है जब सनरूफ आपकी गाड़ी में होता है। आप तेज़ स्पीड में अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी ख़राब हो सकती है। सेकंड कौन सा आता है वो आता है आपके पैसे से रिलेटेड। मतलब एक गाड़ी में ऐसा फीचर एक और जोड़ चुका है जो कि प्रीमियम होता है और जिसकी सर्विसिंग और जिसको आप ठीक कराने का, मतलब उसको चेंज कराने का जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा लग सकता है। अब मुझे तो नहीं पता कि ये कितना लगना चाहिए, बट मेरे हिसाब से काफ़ी लग जाएगा।
थर्ड कॉन्स के बारे में हम जानेंगे तो वो होता है स्ट्रक्चरल लो स्ट्रेंथ। मतलब गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है बाहर का वो लो हो जाता है, क्योंकि एक ग्लास ही आपकी गाड़ी में पूरा ऊपर से कवर होता है। अगर वो नहीं होता है तो आपकी गाड़ी का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना रहता है, लेकिन जब आप ऊपर एक ग्लास लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं अगर गाड़ी क्रैश होती है या कुछ होता है तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है अंदर बैठे हुए यात्रियों को। थर्ड कॉन्स के बारे में बात करेंगे तो होता है लीकी रूफ का रिस्क। मतलब बरसात के टाइम में लीक हो सकता है या कुछ सालों बाद लीक हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि पूरे 15 साल तक बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कभी इसका स्विच ख़राब हो सकता है, कभी प्रॉब्लम बहुत सारी आ सकती है, लेकिन मेन चीज़ है लीक करना। आफ्टर मार्केट वाले हमेशा लीक करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 5वें पॉइंट के बारे में, जो होता है हेडरूम कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब जब सनरूफ लगता है गाड़ी में, पैनोरामिक सनरूफ या नॉर्मल सनरूफ जो होता है, तो आपको हेड रूम में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मतलब जिनकी हेड ज़्यादा हो जाती है उनके लिए ये थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। 6th पॉइंट की तरफ हम आएंगे तो ये होता है डिफ़िकल्ट टू क्लीन। मतलब आप इसको नॉर्मल घर में आसानी से साफ़ नहीं कर सकते, ये गंदा हो जाता है। कांच है तो कांच बहुत जल्दी गंदे होते हैं मेटल से। और जहाँ तक की बात है क्लीन करने का, तो आप कंपनी में ही ले जाके आप इसको क्लीन करवा सकते हैं। मतलब आप सर्विस स्टेशन जाएंगे तो वहाँ पे एक और खर्चा आपका जुड़ चुका है, तो आप सोच सकते हैं आपका कितना खर्चा बढ़ने वाला है सिर्फ एक सनरूफ की वजह से। आखिरी हमारा पॉइंट जो होता है लिमिटेड सिटी यूजेबिलिटी की तरफ। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो सिटी में इसका कोई यूज़ नहीं होता है। आप इसको खोल देंगे, खोल के चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होती है, लेकिन मतलब बस हमेशा ऊंची होती है और आपकी गाड़ी की तरफ वो अंदर में सब कुछ देख सकते। मतलब आपकी प्राइवेसी आप भूल जाओ। सनरूफ खोल के आप गाड़ी चलाएंगे तो आपकी प्राइवेसी गई। उसके बाद अगर आप गाड़ी खोल के चलाते हैं तो कोई ना कोई जानवर, बंदर वगैरह आपकी गाड़ी में कुछ डाल सकता है, या फिर चिड़िया बीट कर सकती है ऊपर से। आप समझ सकते हैं, चिड़िया, कौवे, कबूतर कुछ भी कर सकते हैं यार। तो ये थोड़ा सा होता है दिक्कत। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी में ऊपर से पत्थर या कुछ भी टहनी वगैरह बड़ी सी लकड़ी कोई गिर जाती है तो आपके सनरूफ को डैमेज हो सकता है, जो कि चेंज कराना बहुत ही महंगा पड़ जाता है आपकी जेब की तरफ। क्योंकि जब कंपनी गाड़ी की तरफ से अपना गारंटी हटा लेती है, जब ख़त्म हो जाती है गाड़ी की गारंटी, तो उसके बाद आपको अपना पैसा ही लगाना है यार। मतलब आपको इंश्योरेंस में मिल जाएगा वो ठीक है, लेकिन बाई चांस नहीं हुआ क्लेम तो क्या करोगे आप? आपको तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो गाड़ी खराब लगेगी। अगर आपका सनरूफ डैमेज हुआ थोड़ा सा भी तो गाड़ी बहुत ख़राब लगेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि बिना सनरूफ के भी इंडिया में गाड़ियाँ चल सकती हैं, और टोयोटा और सुजुकी अपनी गाड़ियों में सनरूफ नहीं दे रही। मतलब इसकी बहुत बड़ी एक वजह है जो कि मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। प्रोज एंड कॉन्स मैंने समझा दिए हैं। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, विद सनरूफ और विदाउट सनरूफ। विदाउट सनरूफ में आपको बहुत अच्छी स्ट्रक्चर मिलेगी, आपको एक गाड़ी बहुत ही मजबूत मिलेगी। बट विद सनरूफ थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसके स्ट्रेंथ में, स्ट्रक्चर में। मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद में आपका मन है, आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, बाकी मेरा काम तो बताना, मैंने आपको बता दिया है। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।